हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंसोलेशन एनर्जी पे डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसोलेशन एनर्जी करती क्या है। तो इंसोलेशन एनर्जी का चार बिजनेस वर्टिकल है। पहला काम है उनका सोलर सेल एंड मॉड्यूल बनाना, ठीक है। सेकंड है ईपीसी का काम, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। थर्ड है आईपीपी। एंड फोर्थ इज ऑर्डर एंड मेंटेनेंस। ऑर्डर एंड मेंटेनेंस आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहला जाते हैं सोलर सेल एंड मॉड्यूल वाला काम। यहाँ पे अल्युमिनियम भी है, अल्युमिनियम भी यूज होता है ना मॉड्यूल में, तो वो अल्युमिनियम भी ये खुद बनाएंगे। तो पहला है मॉड्यूल, सेकेंड सेल एंड अल्युमिनियम। तो मॉड्यूल जो है आज के टाइम पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है, सेल नहीं करती है। ये चीज आप याद रखिएगा। सेल का इनका टारगेट है बाय एफ आई थिंक दिस फाइनेंशियल ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लोग 3,000 कैपेसिटी का कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3,000 मेगावाट विच इज इक्वल टू 3 गीगावाट बाय 2026-7, दैट इज नेक्स्ट ईयर ये लोग करेंगे। एंड टारगेट क्या कर रहे हैं, अल्यूमिनियम फ्रेमिंग कैपेसिटी 54,000 मेगावाट बाय FY 2027, ठीक है। फिर आते हैं ईपीसी कंस्ट्रक्शन में। ईपीसी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सोलर पार्क्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिजाइन करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल आपने अगर ढांचा वगैरह बना दिया सोलर सेल्स का सबका, वहां पे इंस्टॉल कर दिया, तो आपको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, कमीशनिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सोलर पार्क्स वगैरह बनाते हैं और वहां से सही से बिजली निकले उसका जुगाड़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है सिक्योर लार्ज ऑर्डर फॉर सेटिंग अप 246 मेगावाट एंड 34 मेगावाट एसपीवी सोलर प्लांट अंडर पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम के अंदर इनको ये ऑर्डर मिला है। तो आपको ध्यान रखना, पीएम कुसुम स्कीम क्या है। पीएम कुसुम स्कीम है अपने देश के फार्मर से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि अपने देश के जो फार्मर है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, उनको सोलर सोलर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना करके उनको अपना फार्मिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे हेल्प करती है ये सब कंपनी। आईपीपी का मतलब क्या हुआ, आईपीपी का मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट पावर परचेजर, इसका सॉरी प्रोड्यूसर। ये कंपनी क्या करेगी, सोलर पार्क बनाएगी, वहां से पावर प्रोड्यूस करेगी और कुछ कंपनी उनसे पावर खरीदेगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2.6 रुपया पर यूनिट है, 3.4 रुपया पर यूनिट है। और इनको रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स भी मिला है इसमें, जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, यहाँ से इनको मिला है लगभग 98 करोड़ का सालाना वो खरीदेंगे। सिमिलरली एक और मिला था जयपुर से, अजमेर से भी इनको मिला हुआ है। जोधपुर विद्युत निगम निगम से भी इनको 14 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। ये उनका टाइमलाइन है खत्म होने का। तो इसलिए क्या है कि ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का मतलब कि पावर बनाएंगे और किसी को पावर बेचेंगे। किसको, इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनी को। आज के टाइम पे बाकियों को भी बेच सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले कंपनी को ये बेचेंगे, ठीक है। जैसे जोधपुर निगम हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर, क्योंकि मेजोरिटी आज ये राजस्थान सेंट्रिक है, राइट। मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं लेकिन राजस्थान सेंट्रिक ही है जाने। इनका जो मेजोरिटी कैपेक्स आज के टाइम पे हो रहा है वो आपको मध्य प्रदेश में हो रहा है। एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस क्या हुआ, ये जो सोलर पार्क वगैरह बनाएंगे, पावर प्लांट वगैरह बनाएंगे, उसका मेंटेनेंस का भी तो खर्चा होगा। तो उस वो भी इनको एक रेवेन्यू सोर्स होता है। तो एक फर्दर में एक चीज निकाला था आपके लिए, कि कंपनी का क्या बोलना है कि कैसे उनका रेवेन्यू रेवेन्यू है किस पार्टिकुलर सेक्टर से आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे कि सोलर सेल मॉड्यूल वाला जो इनका बिजनेस वर्टिकल है, उसमें आज के टाइम पे सॉरी ये 2026 का उनका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर का। ये बोल रहे हैं कि 33 करोड़ का हमारा 3300 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जिसमें से मेजोरिटी 28 करोड़ 100 करोड़ हमारा सोलर मॉड्यूल सेल प्लांट से ही आएगा। 400 से एपीसी आएगा, 100 से एपी आईपीपी वाला आएगा। इस फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं। वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या बोल रहे हैं ये, 4600 का ये लोग सोलर सेल मॉड्यूल बेच के करेंगे। 700 ईपीसी का काम से आएगा। मतलब ईपीसी का काम आप देख रहे हो डबल ट्रिपल होता जा रहा है हर साल। ये लगभग क्या कर रहे हैं, 2 साल में ये 400 से 1100 पहुंचा देंगे ईपीसी काम में। मतलब ईपीसी पे इनका काफी जोर है, अदर देन सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। एंड देन ऑर्डर एंड मेंटेनेंस पे भी इनका बढ़ता जाए, क्योंकि पीएम कुसुम के थ्रू ये जो प्लांट वगैरह लगेंगे उसका भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो भी इनको मिलेगा। तो ऑर्डर एंड मेंटेनेंस का भी इनका बढ़ेगा। और इनका टारगेट है, इस कंपनी का बोलना है कि बाय FY 2028 वी विल हैविंग रेवेन्यू ऑफ समथिंग अराउंड 8600। ये टारगेट कर रहे हैं ऐसा, सारे बिजनेस वर्टिकल को मिला के, ठीक है।
तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया इनका बिजनेस वर्टिकल कौन सा है। मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग वाला पहला हो गया, जो कि इनका मेजर है। आज के टाइम पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ सेल मैन्युफैक्चर नहीं करती है। सेल इनका FY 20 से 7 में इनका प्लांट बन जाएगा, और उसके बाद ये लोग सेल भी मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, ईपीसी मतलब क्या हो गया, वही कंस्ट्रक्शन सब करना। आईपीपी क्या हो गया, पावर प्रोड्यूस करेंगे, पावर प्रोड्यूस करके बेचेंगे। ऑर्डर एंड मेंटेनेंस तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। देखिए, ये तो हो गया। लेकिन आपको सोलर सेक्टर में ना अगर प्रॉब्लम समझना है तो समझना पड़ेगा सोलर पैनल बनता कैसे है। सोलर पैनल बनता कैसे है ना, उससे आपको ये पता चलेगा आज के टाइम पे इंडियन कंपनीज को क्या इशू हो रहा है। ठीक है, और कहाँ पे लूप होल है, क्यों आपको प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर सोलर, कंपेयर टू इंसोलेशन एनर्जी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सैंड का एक्सट्रैक्शन होता है, राइट। सैंड सिलिका प्लस कार्बन से बनता है आपको मेटलर्जिकल सिलिकन, उससे बनता है पॉलीसिलिकन, देन बनता है इनगोट्स। और इनगोट्स को क्या किया जाता है कि डायमंड वाइड से पतला पतला काटा जाता है, वो बनता है वेफर, तब वेफर का यूज करके बनता है सेल, सेल का यूज बन करके बनता है मॉड्यूल। आज के टाइम पे मेजोरिटी इंडियन कंपनी इज मॉड्यूल असेंबलर। ठीक है, असेंबली किया जाता है। और उसमें से कुछ कंपनी है जो कि सेल भी बनाती है, जैसे आपको वेप्सोल हो गया। वेप्सोल अच्छी कंपनी है इस मामले में, वो उसका सेल ज्यादा मैन्युफैक्चर करती है कंपेयर टू मॉड्यूल। आप पूछोगे ऐसा क्यों। देखिए, सेल में जो है ना मार्जिन ज्यादा होता है, इसीलिए जो कंपनी के पास खुद का सेल प्लांट है उनका मार्जिन हमेशा ज्यादा होगा। आपको दिखाता हूं मैं इंसोलेशन का मार्जिन कितना है। इंसोलेशन एनर्जी का अगर आप मार्जिन देखोगे तो 13% है। ठीक है, वहीं पे आपको मैं दो तीन और कंपनी का मार्जिन दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, आपको वेप्सोल का, वेप्सोल एनर्जी सिस्टम, ये आपको सेल मैन्युफैक्चर देखिए 43%। प्रीमियर एनर्जीज का देखिए, प्रीमियर एनर्जी का कितना मार्जिन है आज के टाइम पे, प्रीमियर का है आपको 31%। तो आपको ये चीज तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो भी कंपनी अपना खुद का सेल बनाती है उनका मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि इंपोर्ट करना पड़ता है सेल, तो वो मार्जिन खा जाता है। फिर उसके बाद जो मॉड्यूल का सिर्फ मार्जिन है वही मिलता है। मॉड्यूल में इंसोलेशन एनर्जी के मैनेजमेंट का बोलना था कि हमारा टॉप नोच मार्जिन है, मतलब 13% मार्जिन टॉप नोच है। आप समझ सकते हो कितना कम मार्जिन है एक्चुअली में। तो मॉड्यूल के लिए रॉ मटेरियल हुआ सेल, सेल के लिए हुआ वेफर, एंड वेफर के बाद वेफर का होता है इनगॉट्स। तो आज के टाइम पे मेजोरिटी तो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है, सेल में बहुत कंपनी जा रही है, लेकिन वेफर और इनगॉट्स में ना के बराबर कंपनी है। इवन वेप्सोल ने रिसेंटली करार किया है किसी कंपनी के साथ, आई थिंक प्रीमियर एनर्जीज भी अपना वेफर और इनगॉट बनाएगी। लेकिन आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ इनगॉट्स एंड वेफर, मेनली वेफर्स, चाइना से मंगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इनका एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये रॉ मटेरियल जो है वेफर, ये चाइना से मंगाया जाता है। सेल में कुछ कंपनी चली गई है, मेजोरिटी सोलर सेल पैनल वाली कंपनी एक्चुअली में मॉडल मॉडल मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे तीन सेल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए। जो सोलर सेल बनता है ना, उसमें से तीन आज के टाइम पे मेजर सेल टेक्नोलॉजी है। वन आपको पर्क है, मोनोपर्क। ये क्या है कि आपको डाइंग फेज में है। ठीक है, उसको टेक ओवर करेगा टॉपकॉन। टॉपकॉन को आज के 3-4 साल बाद, एट इज आफ्टर 2030, एक्सपेक्टेड है कि एचजेटी टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करेगी। तो आज के टाइम पे जो इंसोलेशन एनर्जी का था, आई थिंक 950 वाट का था बिफोर एक्सपेक्ट, मेगावाट का था बिफोर एक्सपेंशन। आज के टाइम पे 4 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी है, सेल नहीं। सेल का जो बनाएंगे वो टॉपकॉन होगा। ठीक है, पर्क, पर्क से आ रहा है धीरे धीरे फेज होकर टॉपकॉन में, टॉपकॉन से जाएगा एचजेटी में। ऐसा क्यों, देखिए, सबसे बड़ा जो चाहिए होता है ना इफिशियंसी, बड़े बड़े कंपनीज को क्या चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए। ज्यादा एफिशिएंसी क्यों चाहिए, ताकि कम जगह में वो ज्यादा सोलर पैनल लगा सके, क्योंकि जगह का तो कमी है ना एक्चुअली में। तो अगर उनको कम जगह में ज्यादा पैनल बिठा सकेंगे वो, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे, राइट। तो ये एक बड़ा रीजन है कि कंपनी सब टॉप वन में जा रही है। और एचजेटी क्यों नहीं जा रही है, आप क्लियर कर देख रहे होंगे कि एचजेटी का मेनू जो एफिशिएंसी है वो 24 से 26% है, टॉप वन से भी ज्यादा है। देखिए, हमेशा कॉस्ट और इफिशियंसी के बीच का एक ट्रेड ऑफ चुनना पड़ता है। तो टॉपकॉन इज नथिंग बट आप सब ट्रेड ऑफ बिटवीन पर्क टेक्नोलॉजी एंड एचजेटी टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोवेस्ट होता है, मॉडरेट होता है, समझ रहे हो। ये मोनोपर्क लोएस्ट है, इसमें ज्यादा पैसा लगता है बनने में। और सबसे बड़ा चीज बताता हूं,
इसका जो डिग्रेडेशन है ना, जैसे आप देखोगे टॉपकॉन का, इसका 2% डिग्रेडेशन है, और इसका आपको लगभग 4% का सॉरी 1 से 1.5% का डिग्रेडेशन, तो इनका डिग्रेडेशन भी धीरे होता है, तो सेल का लाइफ ज्यादा होगा। ये दो तीन बड़ा बड़ा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो पॉज करके धीरे धीरे इनको पढ़ लीजिए। तो मेजोरिटी डिफरेंस यही है कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको इफिशियंसी ज्यादा देती है, ठीक है, और एग्जेक्टिव टेक्नोलॉजी उतना महंगा भी नहीं है, डिग्रेड स्लोली होगी कंपेयर टू मोनोपॉड मोनोपॉड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखिए सोलर सेक्टर की किसी भी कंपनी को समझने के लिए ना दो तीन चीजों समझना पड़ेगा कि सोलर सेल बनने से लेके सोलर पैनल बनने का लाइफ साइकिल क्या है, देन गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, उससे आपको पता चलेगा। जैसे क्या होता है ना कि आपको ऑन कॉल वगैरह अगर कंपनी का सुनोगे, आपको समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो आज के टाइम पे इंडिया में जो जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका मैं यहाँ पे नाम लिख रखा हूँ। जैसे कौन सा है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी ना, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इस आप समझ लीजिए, आई समथिंग अराउंड इंसेंटिव ओवर 5 years टू मैन्युफैक्चर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम से इनको क्या होगा, जो भी इंडिया में मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेगी उनको 5 साल से ज्यादा का पीएलआई स्कीम का फायदा उठा सकती है वो सब, ठीक है। फिर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये एक एल एल स्कीम है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट का काम के लिए सोलर सेल या सोलर पैनल बिछा रहा है ना, उसमें अगर तुम इंडिया के कंपनी से सोलर सेल या पैनल खरीदोगे तो तुमको हम फायदा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, मैंडेटरी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट इफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स फॉर पब्लिक एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डोमेस्टिक मार्केट फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये क्या है कि बाहर का जो चाइना से जो सस्ता इंपोर्ट आएगा ना सेल का मॉड्यूल का, उससे बचाने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब कंपनी को लालच दिया जा रहा है कि तुम मेरे अप्रूव्ड लिस्ट के कंपनी से खरीदो, हम तुमको एडवांटेज देंगे, दैट्स ऑल। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जैसे दूसरे बाहर से अगर आ रहा है, तो ये एक्चुअली में एक स्कीम नहीं है, लेकिन इससे सोलर कंपनीज को फायदा होगा। ये क्या करेंगे कि जो भी बाहर से सेल आएगा स्पेशली चाइना से, उस पर तारीफ इतना लगा देंगे, टैक्स इतना लगा देंगे कि वो लगभग इंडिया के जो सेल मैन्युफैक्चरर सब है ना, उससे सस्ता या उनके प्राइस के आसपास हो जाएगा। देन आया पीएम कुसुम स्कीम। इसको क्या हुआ, टू सोलराइज एग्रीकल्चर पंप एंड सेट दिस ग्रिड कनेक्टेड सोलर। तो इन शॉर्ट इसका इस स्कीम का यही है कि जो फार्मर्स है ना, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, उसको तुम सोलर पंप लगा दो, ठीक है। सोलर पंप लगा दोगे तो उसको क्या होगा, उसको सोलर के इलेक्ट्रिसिटी से वो अपना पंप इरिगेशन वगैरह करेगा, ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना, ये एक योजना है जिससे 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट बिजली ये फ्री देंगे, ठीक है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, a policy mandate requiring that a specified percentage of solar components to be manufactured within India। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉलिसी बनाया गया है। जैसे आप ये समय देखोगे पीएम कुसुम, पीएम घर, पीएम सूर्य घर, ये एक स्कीम है जिसके थ्रू ये मैंडेट किया जाता है कि जो जितना भी इंडिया में सोलर सेल पैनल यूज हो रहा है ना, उसमें से कुछ स्पेसिफिक सेक्शन और स्पेसिफिक परसेंटेज इंडिया में ही बना हुआ हो, ठीक है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले। दैट्स ऑल, सारा सारा गवर्नमेंट स्कीम यही है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले, उससे जॉब क्रिएट हो, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड कैपेक्स प्लान देखते हैं, ठीक है, कि करंट कैपेसिटी क्या है का कंपनी का, फ्यूचर में क्या प्लान है। तो पहले मॉड्यूल का देखते हैं। जैसे मैंने मॉड्यूल का बताया, इनका 4 गीगावाट का है। एडिशनली ये इस क्वार्टर में 1.5 गीगावाट का ऐड करेंगे इस क्वार्टर तक, और इनका फाइनल प्लान है 7 से 8 गीगावाट जाने का मॉड्यूल में। सोलर सेल में इनका क्या प्लान है, इनका आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। H2 FY 27 में ये 4.5 गीगावाट का कमर्शियलाइज कर देंगे प्रोडक्शन, और वो टॉप 1 फैसिलिटी होगा टॉप 1 टेक्नोलॉजी पे। अल्यूमिनियम फ्रेम अभी नहीं है। सिमिलरली H2 FY 27 में 18,000 मेट्रिक टन का कर देंगे, और फाइनली इनका 54,000 मेट्रिक टन जाने का प्लान है, और इन दोनों कंस्ट्रक्शन फेज में है। टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो नया 3 गीगावाट का बनाने वाले थे, दैट 950 वाट से ये लोग 4 गीगावाट जाने वाले थे, उसमें टॉप 1 टेक्नोलॉजी का यूज होगा, यही सब यहाँ पे बताया गया। आज के टाइम पे तो टॉप 1 ही चल रहा है ना, तो टॉप 1 में ही जाएंगे ये लोग। फिर इनका कैपेक्स कहाँ पे हो रहा है, उसका पैसा कितना लगेगा, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में कैपेक्स हो रहा है, ये आपको कब का टाइमलाइन दिया गया है।
और ये कितना पैसा लगेगा। कैपेक्स डिटेल है कि वहां से फंडिंग कहाँ से मिल रहा है इनको। तो इरिडा का 1134 करोड़ का लोन मिलेगा इनको। देन इंटरनल अक्रूवल्स ये लोग 378 करोड़ करेंगे, प्रीफरेंशियल रिसोर्स 395 करोड़ का। फिर आते हैं सेक्टर का, देखते हैं सेक्टर में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम कंपनी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, सेल मैन्युफैक्चरर नहीं है। जैसे आप देखोगे सेल मैन्युफैक्चर में एक वेबसोल एनर्जी है जिनका सेल बनाने का कैपेसिटी मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सेल सेल करेंगे तो उनका मार्जिन हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिए। क्योंकि सेल में मार्जिन ज्यादा है। और उसमें से आप देखोगे एपीएस सोलर हो गया, सात्विक हो गया, विक्रम हो गया, इन सबके पास आज के टाइम पे सेल बनाने का कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये लोग ऐड करेंगे। जैसे विक्रम सोलर का क्या बोलना है कि हम लोग फ्यूचर में 12 गीगावाट का सेल कैपेसिटी होगा हमारा, और 15.5 गीगावाट का हमारा होगा आपको मॉड्यूल कैपेसिटी। मुझे यहाँ पे जितनी भी कंपनी है ना उसमें से प्रीमियर एनर्जीज एंड वेबसर एनर्जी अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखो इनका सेल बनाने का कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन मॉड्यूल कैपेसिटी। तो इस हिसाब से अच्छी है। एपीएस सोलर का भी प्लान अच्छा है लेकिन आज के टाइम पे नहीं है, हमें एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंसोलेशन एनर्जी का आज के टाइम पे मार्जिन कितना है, 13% का। लेकिन इनका मार्जिन ये ऊपर होगा जैसे जैसे ये सेल खुद का बनाने लग जाएंगे। एपीएस सोलर देखते हैं, एपीएस एपीएस का देखिए, एपीएस का कितना है मार्जिन, 14% का। फिर विक्रम का देखते हैं, विक्रम का कितना है, विक्रम सोलर का 21% का, ठीक है। तो मतलब, और प्रीमियर का दिखाता, एक और चीज दिखाता हूँ, प्रीमियर और वेबसोल का। वेबसोल का देखिए, वेबसोल एनर्जी का मार्जिन है 43%। इवन लास्ट क्वार्टर इन्होंने 47% तक क्लॉक किया हुआ है। वारी प्रीमियर देखिए, प्रीमियर एनर्जीज 31%। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि जो कंपनी के पास सेल का कंट्रोल है ना उनका मार्जिन ज्यादा है। और जो ये कंपनी है ना वेबसोल, वेबसोल आपको अपना खुद का इनगोट्स एंड वेफर भी बनाएंगी, वहां से भी इनको मार्जिन पे पुश हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्टर अच्छा करे, सेक्टर में डिमांड रहे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या प्रॉब्लम चल रहा है सेक्टर में। तो ये हो गया, आप डिटेल में इस टेबल को देख लीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब मैं कंट्री आउटलुक बताता हूँ, सेल कंपनी को क्यों फायदा है। देखिए जब तक सेल बनाने का कैपेसिटी कम रहेगा मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी से, सेल बनाने वाली कंपनी आपको एंजॉय करेंगे। क्यों, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो मार्जिन ज्यादा होगा वैसे भी, तो ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे डोमेस्टिक डिमांड है 30 गीगावाट का FY27 में, FY25 में सेल कैपेसिटी है 1827 गीगावाट का, और मॉड्यूल कैपेसिटी 125। तो कितना का डिफरेंस है, आई थिंक 1:5 का डिफरेंस है। तो कितना एंजॉय करेगी ये सब कंपनी मार्जिन को। सेल डिफिसिट है आज के टाइम पे, तो इस टेबल को आप डीपली देख लीजिए तो आपको पता चलेगा सेल बनाने वाली कंपनीज को थोड़ा एडवांटेज होगा। फर्दर आप ये देखिए, इंडिया का कैपेसिटी FY27-28 में कितना होगा, FY27 में होगा इंडिया कैपेसिटी 165 गीगावाट मॉड्यूल बनाने का, और डोमेस्टिक डिमांड होगा बस 50 गीगावाट का। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया को बायर ढूंढना पड़ेगा इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडियन कंपनीज को। और इंडियन कंपनीज का बायर कौन है मेनली आज के टाइम पे, मेनली तो यूएस यूरोप यही लोग हैं, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में बेचते हैं। तो अगर यूएसए के साथ इंडिया का डील नहीं होता है तो इन कंपनीज को हिट आएगा ही आएगा, आप ये बात समझिए। क्योंकि यूरोप का कंजम्पशन कितना है, 80 वाट कर लेंगे, 100 वाट कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। यूरोप का क्या सीन है कि अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है 100 गीगावाट का तो उनका कैपेसिटी बस है 20 गीगावाट का। तो यहाँ पे इंडिया का एडवांटेज है, यूरोप में भेज सकते हैं। लेकिन क्या है ना, कि आपको बस यूरोप से काम नहीं चलेगा, यूएसए के साथ भी रिश्ता ठीक करना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इवन जो यूएसए का है ना, डिमांड डेटा सेंटर सबके वजह से बोला जा रहा है, भले ये भी 45 गीगावाट है लेकिन डेटा सेंटर सबके वजह से हो सकता है कि 100 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स का डिमांड चला जाए उस टाइम पे। तो इंडियन कंपनीज का अगर रिश्ता अच्छा रहता है यूएस के साथ
तो इंडियन कंपनी बहुत बेनिफिट में रहेगी उस टाइम पे। आप ये टेबल भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने आउटलुक बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। जैसे इनगॉट्स वगैरह भी कंपनी बनाने का सोच रही है, ये सब। फिर कंपनी का मोट क्या है, मैं अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो कंपनी मोट यही है कि कंपनी सेल बनाने की तरफ जा रही है। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से एलएलएम स्कीम जो होता है ना, उसमें इनका नाम है। पीएम सूर्य घर क्या कुसुम योजना में भी है। फिर दूसरा स्कीम कौन सा है, सूर्य घर वाला, उसमें भी कंपनी का नाम है। तो कंपनी को हर तरफ से फायदा है, ठीक है। इवन कंपनी फ्रेम भी अपना खुद का बनाएंगी। राजस्थान के गवर्नमेंट के साथ भी इनका रिलेशन अच्छा है, तो उससे काफी इनको फायदा आने वाला है। इवन ये बस सोलर मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, पैनल पैनल मैन्युफैक्चर, आज के टाइम पे ये आईपीपी भी है। पावर भी जनरेट करेगी, और पावर जनरेट करने वाले को आपको मार्जिन। अब हम कंपनी का कुछ निगेटिव्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा निगेटिव क्या लगता है आज के टाइम पे, कि आज के टाइम पे जो है कंपनी का जो प्लान है ना, काफी एग्रेसिव है। कंपनी एक टाइम पे 1 गीगावाट का हुआ करती थी, और कंपनी का प्लान है सोलर और ये दोनों मिला के 12 गीगावाट का, अपना कैपेसिटी 12 गीगावाट करने का। और इवन सेल जीरो बनाती थी, 4.5 गीगावाट का ये सेल मैन्युफैक्चरिंग सोच रहे हैं। तो वो हाई रिस्क ऑफ डिलेज वगैरह भी क्या करती हो सकता है उसमें, तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कहीं ये डिले तो नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पे कंट्रोल है कि इनका नहीं, क्योंकि ये पहली बार सेल बनाएंगे, राइट। कंपनी तो खुद तो बोलती है कि हम टॉप नॉच क्वालिटी का बनाते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा मार्केट कैसे इनको भाव देती है। और इनका जो है बोल रही है कि हमारे जितना भी मोनोपॉर्क है वो टॉपकॉन में जाएगा, नया पैसा सारा टॉपकॉन होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर आपको कर्जा वर्जा ले रही है तो थोड़ा लीवरेज हो जाएगा, वो सब भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे मैनेज कर रही है अपने कर्जे को। और फिर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स लाइक वेफर्स एंड सेल, क्योंकि कंपनी सेल बनाएगी तो उनका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, वेफर्स। और 4.5 गीगावाट का वो अगर सेल बनाएंगे और 8 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी होगा, तो 3.5 गीगावाट तो और भी सेल मंगाना पड़ेगा इनको। तो उसका भी प्राइस हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। इवन ऑन टॉप ऑफ दैट हमें इंडिया यूएस का रिलेशनशिप कैसा है वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी हमारा एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। आप देख रहे हो ना, 120 गीगावाट का हमारे पास सरप्लस होगा मॉड्यूल का। तो वो जो मॉड्यूल का सरप्लस है, वो हम कहाँ बेचेंगे, वो हम बेचेंगे यूएस में ही, राइट। यूएस यूरोप जैसे जगह पे कंपटीशन बहुत टफ है, ये हो गया। तो अगला रिस्क। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का फ्यूचर फ्यूचर आउटलुक जो मैनेजमेंट ने दिया था, फिर मैं अपना आउटलुक आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट ने बोला था 3300 करोड़ का हम रेवेन्यू करेंगे FY 26 में, FY 27 में 5500 करोड़ का, और ये रहा FY 27 का। आप ये देख लीजिए एक बार, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। पैट 350 करोड़, 1350 करोड़। और ये रहा मार्जिन जो मैनेजमेंट ने बोला है। मैनेजमेंट का क्या बोला है, चूंकि हम सेल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हमारा जो मार्जिन है 16% पे पुश हो जाएगा। आई थिंक ज्यादा होना चाहिए, पर मैनेजमेंट बस 16% ही दे रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीमियर एनर्जी सब्जी कंपनी का, उनका 31% का है। वेबसोल का देखोगे तो 40% का है, तो हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा ही डिलीवर कर दे। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इसका मार्जिन देखिए आप, एपीएस का 14% का। जो कंपनी सेल खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करेगी उनका मार्जिन कम होगा, ये बात आप समझ लीजिए। वही वेबसोल का मार्जिन देखिए आप, वेबसोल का मार्जिन कितना है, 43% का। तो ये अच्छा बात है। तो अब हम देखते हैं वेबसोल, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे अगर इनका मैनेजमेंट थोड़ा कॉल कॉल करे ना, क्लैरिटी दे, तो मुझे वेबसोल एक अच्छी कंपनी लगती है। क्योंकि ये चीज देखिए, वेबसोल के पास फ्यूचर में भी 5.2 गीगावाट का सेल कैपेसिटी होगा, 4.5 मॉड्यूल। मतलब क्या है, वो सेल अलग से भी बेचेंगे, और उनका सेल का जो है मार्जिन ज्यादा होगा। तो आई थिंक सबसे ज्यादा मार्जिन वेबसोल एनर्जी पूरे सोलर सेल पैनल में मॉड्यूल में एंजॉय कर सकती है फ्यूचर में भी। ठीक है। अब हम थोड़ा वापस जाते हैं, तो ये हो गया पैट मार्जिन वगैरह, 1350 करोड़ का ये पैट कर सकते हैं FY 28 में। और आज का पैट इनका कितना है, इंसोलेशन एनर्जी टिल डेट का पैट इनको 145 करोड़ का, और इनका फ्यूचर में 1350 करोड़ का हो सकता है, ठीक है। ऑन ए सेफर साइड, तो ये पैट को अपना 9x कर सकते हैं, 9.5x। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना आउटलुक और अपना ओपिनियन देता हूँ इस कंपनी पे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑर्डर बुक कंपनी का जो टू FY 25 एंड में जो ऑर्डर बुक था, उसके बाद मैंने निकाला कि कंपनी को नया ऑर्डर कितना मिला हुआ है।
और उसमें से मैंने माइनस कर दिया H1 FY26 का एग्जीक्यूशन। तो कंपनी का बोलना था, मैनेजमेंट का, कि हमारे पास 2500 का ऑर्डर बुक है, नया ऑर्डर मिला है 871 करोड़ का, और H1 में एग्जीक्यूट किया 770 करोड़ का, बचा कितना ऑर्डर बुक 2594। देखिए, ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो उस बेसिस पे किया है कि कंपनी ने जो ऑर्डर एक्सचेंज को बताया है वो मिला, उसके अलावा कुछ और नहीं मिला। हो सकता है कुछ और ऑर्डर भी इनको मिला हो जो वो हमें बताए नहीं। मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से कंपनी का ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 2594 करोड़ का होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कंपनी के पास हाँ सॉरी, इतना ऑर्डर बुक होना चाहिए, और कंपनी का गाइडेंस क्या था, 3300 करोड़ का हम रेवेन्यू करेंगे FY26 में। तो बचता कितना है, 2523 करोड़। 2500 करोड़ इनको H2 में करना पड़ेगा, जो अपना गाइडेंस इन्होंने दिया था उसको मीट करने के लिए। इनका ऑर्डर बुक है 2594 करोड़ का, तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है, और जिस हिसाब से सेक्टर का सेंटीमेंट है, आई डाउट इट कि ये करेंगे। हो सकता है कि FY26 27 28 में जाकर ये मेकअप कर ले अपना जो रेवेन्यू और एबिटा पैट गाइडेंस दिया हुआ है इन्होंने, पर अभी के हिसाब से इस फाइनेंस पीरियड पे मुझे काफी डिफिकल्ट लगता है 2500 करना, जब इनके पास ऑर्डर बुक ही 2594 करोड़ का है। तो ये 2500 करोड़ का करेंगे, तो मुझे FY27 का विजिबिलिटी आपके टाइम पे दिखता ही नहीं है। और मार्केट में लोगों को विजिबिलिटी चाहिए, प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए, कि कुछ प्रेडिक्ट करने का ताकत हो सके कंपनी के पास। आप किस बेसिस पे डिसीजन लोगे? ऊपर से सेक्टर में इतना नेगेटिव न्यूज चल रहा है, तो डिफिकल्ट। अब हम क्या करते हैं, कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कंपनी सस्ती कैसे है। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कंपनी बहुत ही सस्ती है आज के टाइम पे, बहुत डर्ट चीप वैल्यूएशन है, कौड़ी के भाव पे मिल रही है। तो बेचने का तो यहाँ से सेंस नहीं बनता है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप इसमें फर्दर पोजीशन बिल्ड भी कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रैक करके डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, करंट पैट जैसे मैंने आपको दिखाया, टिल डेट 145 करोड़ का है, FY20 का है 1380 करोड़ का। तो जंप कितना है, 9.5 गुना का 3 साल के अंदर, और अब तो बस 2.5 साल बचा हुआ है। ठीक है। तो फॉरवर्ड पी 2 का बनता है। जो कंपनी इतने हॉट सेक्टर में हो उसका 2 का पी पे मिलना, तो मुझे तो नहीं लगता। एटलीस्ट 20-30 के पी पे उस टाइम मिलेगी, तो इस हिसाब से 10-15 गुना यहाँ से भी शेयर प्राइस हो सकता है। लेकिन मेरा क्या टेक है, मैं फ्यूचर देखूंगा भले ही, लेकिन मुझे प्रेजेंट में भी तो कुछ दिखना चाहिए। आज के टाइम पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 2500 करोड़ का, और गाइडेंस दिया 3300 करोड़। हिसाब से अगर ये अभी कर देगी, तो मुझे फ्यूचर का ऑर्डर बुक का फ्लो ही नहीं दिख रहा है ना। और हाँ, एक चीज बता दूं, कंपनी को कुछ आईपीपी ऑर्डर भी मिला है, वो अच्छी बात है। जैसे जयपुर का जो एडसिटी विभाग है, उनसे उनको 98 करोड़ का मिला है, जयपुर एंड अजमेर का। फर्दर जयपुर से 45 करोड़ का मिला हुआ है, एंड जोधपुर से मिला हुआ है 14 करोड़ का। ये रिकरिंग होगा, हर साल इनको पैसा मिलेगा, वो अच्छी बात है। और यहाँ से मिलेगा 45 करोड़, 98 करोड़ ये, और ये इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें। तो आईपीपी क्या हुआ, पावर बना के बेचेंगे, उसमें इबिटा मार्जिन ज्यादा होता है। इनका इबिटा मार्जिन यहाँ से भी फ्यूचर में पुश होने वाला है, अच्छा मतलब इंक्रीज होने वाला है। आप नोटिस कीजिएगा ये चीज। तो ये रहा मेरा ओवरऑल टेक। मैंने बता दिया एनालिसिस से कि कंपनी सस्ती है, कंपनी का ऑर्डर बुक उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। दैट्स माई रियल कंसर्न। और मैं क्या करूंगा इस कंपनी में, देखिए, मेरे पास अगर ये शेयर आज के टाइम पे नहीं है। मैं इस शेयर को बहुत पहले निकाल चुका हूँ। मैं अराउंड 224 पे खरीदा था, लेकिन सेंटीमेंट जैसा चेंज हुआ, कंपनी का ऑर्डर बुक फ्लो नहीं हो रहा था, H1 का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि थोड़ा पेन में रहेगी कंपनी, तो मैं इस कंपनी से निकल चुका हूँ आज के टाइम पे। यहाँ पे नहीं हूँ मैं। हो सकता है फ्यूचर में फर्दर पोजीशन बनाऊं, उसके लिए मैं मॉनिटर करूंगा कि यूएस इंडिया का टैरिफ का क्या चल रहा है, ये अपना सेल पे क्या डेवलपमेंट देते हैं। सब कुछ को मॉनिटर करके ही लूंगा। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, तब डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं करंटली जस्ट वेट एंड वॉच का पॉलिसी करूंगा। कंपनी बहुत सस्ती है, डट चीप वैल्यूएशन पे है, इस वैल्यूएशन पे तो बेचने का सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।